प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और ये जो मेरा वीडियो है ये 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 14.2 का वीडियो पार्ट 1 है। तो एक्सरसाइज 14.2 है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। और ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुलक क्या होता है ये आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको पिछली कक्षा के बारे में ही बता दूं। पिछली कक्षा में जो हमारे पास आंकड़े थे उन आंकड़ों को कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। तो हम अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक के बारे में बात करेंगे पहले, उसके बाद हम वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक के बारे में बात करेंगे। तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था, माना मैं एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि माना जो मैथ्स सब्जेक्ट है, गणित विषय है, उसमें 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थियों द्वारा 10 अंकों के टेस्ट में प्राप्तांक मान लीजिए निम्नलिखित है कि 10 बच्चे हैं, उन्होंने टेस्ट दिया और उसके मार्क्स उनके इस तरह से आए। पहले बच्चे के 4, दूसरे के 5, इस तरह करके ये 10 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स हैं। तो ये जो आंकड़े हैं बेसिकली अवर्गीकृत आंकड़े हैं और इनका बहुलक, बहुलक जैसा नाम से पता चल रहा है, बहु बहु मतलब ज्यादा। तो जो आंकड़े सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये 3 बार आ रहा है इन आंकड़ों में, तो यही 2 इन आंकड़ों का बहुलक है। अतः बहुलक इसमें कितना है, 2। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो बार बार घटित होता रहता है, अर्थात अधिक बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो ये तो बात की हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक की, लेकिन अब हम बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। क्योंकि 10th में जो आपका डाटा है, जो आंकड़े हैं, वो ग्रुप डाटा है, मतलब वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा उदाहरण के द्वारा। तो एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ हम केवल वह वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल दिए होते हैं और वर्ग अंतराल को देखकर हम नहीं बता सकते कि बहुलक क्या है। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि ऐसा वर्ग देख सकते हैं जिसमें बारंबारता क्या है, अधिकतम है। तो ये जो वर्ग है उसको कहते हैं हम बहुलक वर्ग, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। बहुलक, इस बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है जिसका सूत्र है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे माध्य ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र पढ़ा था, वैसे ही बहुलक को ज्ञात करने के लिए भी आपको एक सूत्र को याद रखना पड़ेगा। और वो सूत्र है, बहुलक बराबर है L जमा F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। अब इसमें L क्या है? L इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर बहुलक वर्ग आपका 10 से 15 का वर्ग है, वर्ग अंतराल है, तो उसकी जो निम्न सीमा होगी वो 10 होगी। तो यहाँ पर L जो है वो देखना हमने बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग पहचानना है कि बहुलक वर्ग कौन सा है, फिर उसके बाद हम बता पाएंगे कि उस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है। वैसे ही F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक एक पहले वर्ग की बारंबारता है। जैसे एक से पहले 0 आता है, वैसे ही F0 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। और आपको पता है F हम डिनोट करते हैं बारंबारता के लिए ही, तो आपको इससे भी पता चल रहा होगा F1 क्या है और F0 क्या है। वैसे ही F2 समझ गए आप क्या होगा, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता होगी। और H ये हमने जैसे मध्य वाले सूत्र में भी पढ़ा था, H एक वर्ग माप होता है, तो H होता है वर्ग अंतराल की माप। तो इस तरह से ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। और इस सूत्र को याद रखने के लिए आपको एक तरीका बताता हूं मैं आपको कि L और H तो है ही इस सूत्र में, और आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूं कि आपको याद रखना है
10/2102। इससे आपको ये सूत्र याद हो जाएगा, 10/2102। इसका मतलब है पहले आएगा L प्लस, ठीक है, और बाद में आएगा इंटू H, और ये जो बीच में आएगा ये आएगा 10/2102। 10 का मतलब है यहाँ पर F1 आएगा, और यहाँ पर साइन माइनस का ही रहेगा सब जगह, -F0। यहाँ पर 2 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा F1, फिर दोबारा से माइनस का चिन्ह आ जाएगा F0, फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा और F2। तो इस सूत्र को याद करने के लिए आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर तरीका बताया, आप अपना कोई तरीका निकाल सकते हैं। मेन चीज यही है कि आपको क्या करना है, ये सूत्र को याद रखना है, क्योंकि जब तक ये सूत्र आपको याद नहीं होगा तब तक आप बहुलक नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा कि कैसे आपने बहुलक निकालना है। अब मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं कि मान लीजिए विद्यार्थी के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और परिवारों की संख्या है 7, 8, 2, 2 और 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ वर्ग अंतराल दिए हैं, और हमने एक ऐसा वर्ग अंतराल ढूंढना है जिसमें बारंबारता सबसे अधिक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वर्ग अंतराल है इसमें बारंबारता सबसे अधिक है, और वो है 8। इसीलिए बहुलक वर्ग हमने ढूंढ लिया। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहला काम है हमारा बहुलक वर्ग को ढूंढना। बहुलक वर्ग हमने ढूंढ लिया तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता 8 है, और इसके संगत वर्ग अंतराल कौन है, 3 और 5। तो बहुलक वर्ग हमारे पास आ गया 3 से 5। अब हम वैल्यू लिखेंगे। L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू क्या होगी इसमें, और आपको पता था कि L क्या है, L होता है वर्ग, जो भी वर्ग आपके पास बहुलक वर्ग आया उसकी निचली सीमा, मतलब जहां से वो शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब L का मान इसमें 3 है। F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारता बहुलक वर्ग की है 8। F0 आपको पता है इससे पिछले वर्ग की बारंबारता, तो इससे पिछला कौन है, 7, तो इसलिए F0 आ जाएगा 7। F2 होता है इस बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता, मतलब ये आ जाएगा 2। और H होता है वर्ग की माप। तो आप देख सकते हैं ये वर्ग अंतराल है, इसके बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप। तो 3 में से 1 गया 2, तो ये जो वर्ग माप है इसकी वो कितनी है, 2 है। तो H हमने इसमें क्या ले लिया, 2। तो अब हम बहुलक कैलकुलेट कर सकते हैं सूत्र द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया था सूत्र। तो बहुलक का जो सूत्र है वो है L जमा F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। L की जगह 3 आ गया, F1 की जगह 8, F0 की जगह 7, 2 गुणा F1 की जगह 8, F0 की जगह 7 और F2 की जगह 2, और H की जगह भी क्या आ जाएगा, 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं 8 में 7 गया, 1 रह जाएगा, और नीचे 8 दूने 16, 16 में से 7 और 2 9 गए, तो रह जाएगा 7। तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 2/7। तो 16 में से 9 गए, रह गए 7, और यहाँ पर बच गया आपके पास 1, और 1 को 2 से जब हम गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास बच जाएगा 3 जमा 2/7, और 3 जमा 2/7 को जब आप हल करेंगे तो ये आता है 3.2855 लगभग। और इसको अगर हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करें तो ये उत्तर आ जाएगा आपके पास 3.286। तो अतः उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक लगभग 3.286 है। तो आप अगर इस एक उदाहरण को भी अच्छे ढंग से कर लें तो आप बहुलक का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये जो 3 चीजें हम पढ़ेंगे सांख्यिकी में, माध्यक और बहुलक, इनमें सबसे आसान बहुलक ही है,
क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। बस आपको बहुलक वर्ग पहचानना होता है, उसके बाद बहुलक आपका बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।